सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती को सोने से जगाने लगी थी। शहर के एक व्यस्त इलाके में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खड़े थे, वही एक छोटा सा गली मोहल्ला भी था। गली में छोटे छोटे घरों के बाहर बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। वहीं एक कचरे के ढेर के पास एक लड़का खड़ा था। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल के आसपास रही होगी। उसके मैले कपड़े और गंदे पैरों से यह पता चल रहा था कि उसे किसी ने भी सच्चे प्यार और देखभाल से नहीं पाला था। वह लड़का, जिसका नाम अंश था, हमेशा की तरह गली में बिखरे हुए कचरे से कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में एक दर्द था, एक आशा थी कि शायद मुझे आज कुछ अच्छा मिलेगा। इसके बाद जो होता है वह वाकई चौंकाने वाला है। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी देखते रह सकें। तभी एक घटना घटी जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। अंश उस दिन कचरे के ढेर के पास खड़ा था जब अचानक एक चमकदार पर्स उसके सामने गिरा। पहले तो उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर्स को उसने उठाया और उसे खोला। अंदर कई सारे पैसे और पहचान पत्र था। पहचान पत्र में लिखा था, डॉक्टर रिया मल्होत्रा, सीनियर सर्जन, शहर अस्पताल। अंश ने पर्स में से कुछ पैसे निकालने का सोचा, लेकिन फिर उसकी नज़रें उस पहचान पत्र पर टिक गई। उसके दिल में कुछ बदला, कुछ था जो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। उसने बिना एक पल गंवाए पर्स को वापस अपनी जेब में डाला और तय किया कि पर्स को सही जगह पहुंचाएगा। अंश उस पर्स के साथ अस्पताल की ओर चल पड़ा। जब वह अस्पताल पहुंचा तो सुरक्षा कर्मी ने उसे अंदर जाने से रोक लिया, लेकिन वह लड़का रुका नहीं। उसने कहा, मुझे डॉक्टर रिया को पर्स देना है। सुरक्षा कर्मी ने उसे अंदर जाने की अनुमति दी और वह सीधा डॉक्टर रिया के दफ्तर में पहुंच गया। डॉक्टर रिया, जो एक सीनियर सर्जन थी और अस्पताल में काफ़ी प्रतिष्ठित थी, उस दिन ऑपरेशन से बाहर आई और अंश को देखते ही चौंक गई। एक गंदे लड़के के हाथ में उसका पर्स देखकर उसने उसे नजदीक बुलाया। तुम ये पर्स मेरे पास लाए हो? रिया ने हैरान होकर पूछा। अंश ने सिर झुकाते हुए कहा, जी, मुझे लगा कि यह पर्स आपका ही होगा, तो मैंने लाकर आपको दे दिया। डॉक्टर रिया ने पर्स लेकर उसका धन्यवाद किया और अंश से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अंश लड़के ने कहा, मेरा नाम अंश है, मैं सड़क पर रहता हूँ। रिया ने देखा कि लड़का बेहद मासूम है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई और सम्मान था। उसने अंश से पूछा, तुम यह पर्स क्यों लाए हो? तुम्हारे पास खुद को बेहतर बनाने के लिए पैसे हो सकते थे। अंश ने शर्माते हुए जवाब दिया, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे लिए कोई मेरे साथ समय बिताए, मुझे पढ़ाए, मुझे ऐसा ही अच्छा काम करने की ताकत दे। यह सुनकर रिया का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। रिया ने अपनी सहकर्मियों से कहा, वह अंश को अस्पताल में कुछ समय तक काम करने के लिए रखेगी और उसे पढ़ने का अवसर देगी। लेकिन अंश ने जो जवाब दिया, वह डॉक्टर रिया और अस्पताल के सभी कर्मचारियों को रुला गया। अंश ने रिया से कहा, मुझे नौकरी नहीं चाहिए डॉक्टर रिया, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप मुझे पढ़ने का मौका दें, ताकि मैं कभी सड़क पर न रहूं और मैं भी किसी दिन किसी का भला कर सकूं। मुझे ये सीखना है कि कैसे अच्छा इंसान बने, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म। यह सुनते ही डॉक्टर रिया की आंखों में आंसू आ गए और अस्पताल के सभी लोग कमरे में थे एक पल के लिए चुप हो गए। किसी छोटे से लड़के का इतना गहरा समझ और ऐसा मांगना कभी सभी के दिलों को छू गया था। अस्पताल के कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत बड़ी सीख थी। अंश को अस्पताल में एक छोटे से काम में रखा गया और डॉक्टर रिया ने उसे शिक्षा देने का जिम्मा लिया। धीरे धीरे अंश ने पढ़ाई में रुचि दिखाई। अस्पताल में वह एक बार फिर से खुश रहने लगा। उसने नई बातें सीखी और साथ ही उसने डॉक्टर रिया से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखे। वह समय समय पर अस्पताल के कर्मचारियों से बातें करता और उन्हें अपने अनुभवों से सिखाता। डॉक्टर रिया ने अंश के लिए एक बड़ी योजना बनाई। वह उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएगी ताकि वह भी जीवन में कुछ बड़ा कर सके।
अंश के जीवन में बदलाव आया और वह सड़क से उठकर एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो गया। अंश ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी सबसे छोटी बातें भी सबसे बड़ी बातें बन जाती है। उसे शायद किसी ने अपने अच्छे कर्मों से प्रभावित किया था और अब वही सब कुछ करना चाहता था। डॉक्टर रिया ने एक नेक कार्य के कारण न सिर्फ उस लड़के की जिंदगी बदली, बल्कि अपने और अपने साथ काम करने वालों के लिए भी एक नई सोच दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही दिशा में एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अंश ने न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदला, बल्कि एक पूरे अस्पताल के कर्मचारियों को यह याद दिलाया कि दया और अच्छा काम कभी बर्बाद नहीं जाता है।